पांगी में एक राज्य एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन। विधायक डॉक्टर जनक राज बोले, इससे बचेगा समय और संसाधन। जिला चंबा के जनजातीय उपमंडल पांगी के खेलकूद भवन में भारत माता की आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनक राज रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर जनक राज ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969-70 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाते थे, लेकिन 1971-72 में मध्यावधि चुनावों के चलते ये क्रम टूट गया। इसके बाद हर वर्ष किसी न किसी प्रकार का चुनाव देश में होता रहा है, चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा या पंचायती राज चुनाव, जिससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया और समय की भी भारी बर्बादी होती रही। उन्होंने कहा कि बार बार चुनावों से राजनीतिक दल राज्यों में लोक लुभावन वादे करने से नहीं चूकते, जिससे जनहित से अधिक स्वार्थ हावी हो जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने से सभी राजनीतिक दलों को पूरे देश के लिए एक जैसी नीति और घोषणा करनी होगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनेगी। डॉक्टर जनक राज ने बताया कि भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने देश भर में व्यापक सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की 32 राजनीतिक पार्टियां इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, जबकि 15 दलों ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। उन्होंने बताया कि सरकार अब आमजन की राय जानने के लिए देश भर में संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है और अपील की कि पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और सरकार को अपनी राय प्रस्ताव के रूप में भेजें। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष हाकम सिंह राणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश कुमार राणा, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर हरीश शर्मा, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष नंद किशोर सहित कई वरिष्ठ एवं पूर्व भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगोष्ठी में उपस्थित जनसमूह ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। रिपोर्ट पांगी न्यूज टुडे। और सभी लोकसभा के चुनाव एक साथ फिर 69, 70, 71 में कुछ राज्य की सरकारें टूट गई, जिस वजह से वो क्रम टूट गया और वो डिस्टर्ब हो गया सिस्टम। जो पहले एक राष्ट्र एक चुनाव जो पूरे देश में एक साथ होता था, तो वो क्रम टूट गया और जिस क्रम को ठीक कर पाना फिर वो बड़ा मुश्किल समय आया। फिर लगभग 10-20 साल तक अलग अलग चुनाव होते रहे। जब देखो कभी भी हिमाचल में चुनाव, कभी पंजाब में चुनाव, कभी राज्य लोकसभा का चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव। पूरे देश में एक समय में कहीं न कहीं आचार संहिता लगी है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो उनकी सरकार की कार्यशैली का एक ये प्रमुख काम है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विषय को हमने लागू किया। अब एक राष्ट्र एक चुनाव विषय को लागू करना तो ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया, जो बना दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को लागू होने से क्या क्या लाभ देश को मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ देश को आर्थिक बचत हो। बिना मतलब के बार-बार अलग अलग समय पे चुनाव आचार संहिता लगने से विकास कार्य रुक जाते हैं, अत्यधिक चुनावों में खर्च होता है, बार बार खर्च करना पड़ता है एक चीज के लिए। तो एक समय में अगर चुनाव हो गए तो एक खर्चे में हम सारे काम भी कर सकते हैं। जो इसके लाभ वर्णित लाभ है, सबसे पहला संसाधनों की बचत। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब इतना पैसा जितना हिमाचल सरकार का एक साल का बजट नहीं है। हिमाचल सरकार का बजट 52,000 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा पैसा एक बार लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ।